हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दिल्ली टोबरा अशोक का वृहद शिलालेख अर्थात स्तंभ लेख कहाँ का है? मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित था। कहाँ स्थित था? दिल्ली टोबरा अशोक का वृहद शिलालेख यमुनानगर जिले में हरियाणा के। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में इसे मंगवाया था। किसने मंगवाया था? दिल्ली टोबरा अशोक का वृहद शिलालेख दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है पॉइंट, अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। किसका? अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो मेरठ यूपी में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर कुश्क ए शिकार महल में स्थापित करवाया था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को, जो अशोक का था। नेक्स्ट है अशोक का कौशाम्बी शिलालेख। ये कौशाम्बी में स्थित था। अकबर के काल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। अशोक के कौशाम्बी जो शिलालेख था, इसको किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया गया था। और इस कौशाम्बी शिलालेख पर 3 सम्राटों के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। कितने सम्राटों के? 3 सम्राटों के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। एक तो है अशोक का, दूसरा है समुद्रगुप्त का और तीसरा है जहांगीर का। तो इम्पोर्टेंट है यह है कि अशोक का जो कौशाम्बी शिलालेख है उस पर कितने सम्राटों का जो है अभिलेख उत्कीर्ण है। उस पर 3 शासकों का, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, इनके नामों का उल्लेख है और इनके बारे में उल्लेख है। कौशाम्बी शिलालेख में इन तीनों सम्राटों के बारे में जो है उल्लेख है। इनके अभिलेख उत्कीर्ण हैं अशोक के कौशाम्बी शिलालेख में। नेक्स्ट है सरुतरु। सरुतरु स्थल है और कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल। कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल। और गुवाहाटी जिला असम में स्थित है सरुतरु। कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी जिला असम। नेक्स्ट है रतनपुरा। यह गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। पूरा पाषाणकालीन स्थल है रतनपुरा। कौन सा स्थल है? पूरा पाषाणकालीन, रतनपुरा। और सरुतरु नवपाषाणकालीन स्थल है। दमदमा। दमदमा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। दमदमा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है दमदमा। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में दमदमा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट है पॉइंट, वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। वैदिक काल में राजा के लिए गोप्ता शब्द प्रयुक्त होता था। कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था राजा के लिए? गोप्ता शब्द। वैदिक काल में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पष्ट कहा जाता था वैदिक काल में गुप्तचर को। कठोपनिषद, इसमें यम नचिकेता का संवाद है। किसका संवाद है? यम नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद में। और यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के उपनिषद, यजुर्वेद के उपनिषदों के नाम हैं बृहदारण्यक, वाजस्नेयी, ब्राह्मणोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईशोपनिषद, महानारायणी उपनिषद। ये सारे यजुर्वेद के उपनिषद हैं। नेक्स्ट है सामवेद के उपनिषद। सामवेद के हैं छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य और केन सामवेद के उपनिषद है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं। कितनी शाखाएं? 3 मुख्य शाखाएं, कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। नेक्स्ट है पॉइंट, सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। इसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। किसमें उपनिषद? कौन से उपनिषद में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। किसका उल्लेख? सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। इनका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में करीश गोबर की खाद को कहते थे। किसकी खाद को? गोबर की खाद को करीश कहा जाता था वैदिक काल में।